कल जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट तो नहीं है? मैम वो लास्ट वाला जो आपने डिफिनेशन बताया था ना, कौन सा? रीमैन इंटीग्रेशन का, हम्म। वो एक बार बता दो। लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। नहीं, वो तो पता है मैम, लोअर इंटीग्रल एंड हाँ, तो वहीं अपर। से स्टार्ट करते हैं। आज उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, आज क्वेश्चंस ही सॉल्व करने वाले हैं हम। कल एक और लेक्चर हो जाएगा, ठीक है? 3 या 3.5, इससे ज्यादा लेक्चर नहीं होंगे। ठीक है, कल का और लेक्चर हो जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, अदरवाइज कल ही खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। नोट्स डाल दिए हैं, देख लेना। मैंने कहा क्लास के एंड में एक बार डाउट पूछ लेना। थोड़ा आधा तो हो गया था, वो आधा सॉल्व नहीं हो रहा था। एक तरफ से इम्प्लीकेशन तो हो गया था जो आपने कल रात में पूछा था। देखते हैं, चलो। ठीक है। नोट्स तो पढ़े नहीं होंगे किसी ने, ना तो किसी ने मांगे, और डाले भी मैंने। आई थिंक आज 12 बजे हैं। कल मैं डालने ही भूल गई। दोनों लेक्चर के डाल दिए, आज के और कल वाले के। हम कल क्या पढ़ रहे थे? हमने कल क्या क्या देखा था? सबसे पहले तो पार्टीशन देखा, फिर देखा पार्टीशन के अंदर रिफाइनमेंट की जा सकती है। फिर हमने देखा रिफाइनमेंट का फायदा क्या है जब हमने इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इंटीग्रेशन रिफाइनमेंट का ही तो एक रिजल्ट है। इंटरवल्स को रिफाइन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, यानी छोटा करते जाएंगे, और जितने छोटे इंटरवल्स होंगे उतना एग्जैक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी हमारी, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट की बात तो हो ही नहीं रही है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ और ही चीज है। डेफिनेट इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल में क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, और वही हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे निकालना। फिर हमने अपर सम, लोअर सम, नॉन ऑफ पार्टीशन भी देख लिया था साथ के साथ। अपर सम्स देखे, लोअर सम्स देखे, और अपर सम और लोअर सम के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कोई नई टर्म्स डिफाइन की थी जिनको हम बोल रहे थे अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। और हर वर्ड के साथ रीमान लगा हुआ है क्योंकि ये सारा कंसेप्ट रीमान ने इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है? किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ को किसी भी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल कब बोला जाएगा? देखो, क्लोज्ड इंटरवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्लोज्ड इंटरवल के अलावा अगर हम आर टू आर फंक्शन डिफाइन करें तो वो इंटीग्रेबल ही नहीं होता। रीमान इंटीग्रेशन, रीमान ने जो तरीका इंट्रोड्यूस किया उसके अकॉर्डिंग हम क्लोज्ड इंटरवल्स लेते हैं। और वैसे रीमान इंटीग्रेशन की एक्सटेंशन भी होती है आगे, मतलब इनफाइनाइट इंटरवल्स में, लेकिन हमारे सिलेबस में है जितना फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल्स हम इसीलिए उनको पढ़ते हैं। दिस इज अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। फाइनाइट मतलब एंड पॉइंट्स फाइनाइट, क्लोज्ड मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड, इंटरवल मतलब इंटरवल। तो किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल कब बोला जाएगा? अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते, ए टू बी लोअर इंटीग्रल, एक तरफ लिख देती हूँ, लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन ए बी इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन ए बी इज इक्वल टू जो भी इंटीग्रल ऑफ एफ है। अब इसका क्या मतलब है? जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी if this condition holds। ठीक है, जब ये दोनों इंटीग्रेशन बराबर हो जाते हैं तो हम इनको एक नया नाम दे देते हैं, जहां हम नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से बाहर हटा देते हैं, तो हम ये एक नई नोटेशन दे देते हैं। ये जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है? अब इस जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, जितना भी कल हमने ज्ञान प्राप्त किया है आज हम पढ़ रहे हैं। एक सेकंड को,
जितना भी हमने कल पढ़ा उसके हिसाब से, मतलब उसको अप्लाई कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस पे, तो सीधे क्वेश्चंस पे ही आते हैं हम। ठीक है, आरएबी का मतलब क्या होता है, कल मैंने शायद बताया नहीं था और आपने पूछा भी नहीं, मुझे याद है, सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रीमान इंटीग्रेबल। मैं आपको एक फंक्शन देती हूँ, ठीक है, सबसे पहले हम इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं। रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक। चलेंगे सब, पहुंच रहा है मैम। ये तो मेरे तक नहीं पहुंच रही ना। अच्छा, नहीं पहुंच रहा। नहीं, बोलो फिर। कैसे पहुंचेगा मैम, हम लोग म्यूट करके रखा है ना। तो म्यूट करके क्यों बोल रहे हो, बिना म्यूट करे बोलो, अनम्यूट करके। कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, मैम जब उसका अपर अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इक्वल होगा। चलिए, अगर हम नॉन रीमान इंटीग्रेबल दिखाना चाहते हैं, नॉट रीमान इंटीग्रेबल, तो हम इतना दिखा सकते हैं। ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा मैम। अच्छा, कैसे नहीं होगा, हम 0 से 1 के बीच में हर एक रैशनल पे ए 1 दे रहा है और इरेशनल पे -1 दे रहा है, पर तो मैम इसका लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन तो इक्वल नहीं होगा ना मैम। क्या है lower integration? चलो ठीक है, अभी तो मुझे इसका भी नहीं पता है लोअर इंटीग्रेशन निकालने का। चलो बात करते हैं, होगा कि नहीं होगा वो हम देखते हैं। मेरे को लगा मैम, मैंने बोल दिया। हाँ, मतलब कोई बात नहीं, वो सही बोला आपने, तुक्का मारा सही। वो ग्राफ जो ड्रॉ होता है ना, कल जो आपने करके दिखाया, उसमें छोटा छोटा रिफाइनमेंट लेके, पर ऐसा केस तो यहाँ पर हो नहीं जाएगा ना, एक पे 1 दे रहा है, एक पे ये तो कैसे लॉजिकली तो हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन, ये तो पागल कर देगा ग्राफ बनाने वाले को, है ना। हाँ। तो ग्राफ नहीं बनाना, अच्छा इसको अच्छा, हम मैंने दूसरे तरीके से चेक करेंगे। देखो, अगर हमें नॉन रीमान इंटीग्रेशन चाहिए, कोई भी फंक्शन बताना है दिस इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, तो हम कैसे बताएंगे, हम ये बोल सकते हैं कि उसका अपर सम और लोअर सम बराबर ना हो, यूपीएफ और एलपीएफ बराबर ना हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसका अपर इंटीग्रेशन या लोअर इंटीग्रेशन बराबर ना हो। देखो, जब मैं अप्लाई करूंगी तब आपको समझ में आएगा। अगर ये दोनों बराबर ना आए तो ये दोनों नहीं, कोई भी एक कंडीशन होल्ड कर जाए, मतलब या तो ये आप चेक कर लो या ये चेक कर लो, ये बराबर ना आए तो काम बन जाएगा। अब देखो, अगर ये नॉन रीमान इंटीग्रेबल है, वैसे तो हम सब पे एक ही प्रोसीजर लगाएंगे, चाहे वो रीमान इंटीग्रेबल लगे या ना लगे, एक ही प्रोसीजर लगाएंगे, लेकिन वो प्रोसीजर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। वो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही लाइन में दे देता है। तो देखो, अब हम इसका एक बार लोअर सम निकालते हैं, एलपीएफ। आपको क्या लगता है इसका लोअर सम क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, आपने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, आर इज इक्वल टू 1 to n, कोई भी पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में, लेट अस से कि पार्टीशन पी विल बी समथिंग लाइक दिस, x1 x2 and so on, xn is equal to 1. So LPF is defined as mr del r. What is del r? Del r is the length of rth subinterval. Okay, what is mr in each case? किसी भी सब इंटरवल में फंक्शन का इनफीमम क्या हो सकता है, इस फंक्शन के केस में किसी भी सब इंटरवल में मैम -1 होगा। -1 विल ऑलवेज भी, कितना भी छोटा सब इंटरवल लो, मैं ना 0.00000001, मैम उसमें तो इरेशनल आएगा।
उसमें इरेशनल भी आएंगे और रैशनल भी आएंगे, यानी फंक्शन दोनों वैल्यूज अटेन करेगा, लेकिन मिनिमम कौन सी होगी, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, वो होगा -1। मतलब छोटे से छोटा इंटरवल भी आप सपोज करने की कोशिश करोगे तो उसमें ये दोनों वैल्यूज फंक्शन अटेन करेगा। हमें बात करनी है जीएलबी की, तो जीएलबी विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1, तो ये हमेशा -1 आएगा। और ये डेल आर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्स आर -1 समेशन आर फ्रॉम 1 to n। और ये हुआ क्यों, क्योंकि एम आर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आर है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे स्टेप्स है जो आगे जाके बहुत काम आएंगे। लो इनफीमम और mr इक्वल टू 1 कैसे हो को गया? जज करना। हाँ, mr इक्वल टू 1 कैसे हो गया आपका यहाँ पर? GLB of f in every sub interval of this type -1 होगा ना मैम? -1 होगा ना। अच्छा -1 लिखा हो ना फिर, वो इसलिए मेरे हो जाती वो वाली गलती पॉइंट आउट करो। मैं तो भूल ही गई कि मुझसे गलती क्या हुई है, आपने भी वो वाली गलती पॉइंट आउट नहीं की। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इन डेलार्स का सम करना है। कांस्टेंट को तो आप बाहर भी ले सकते हो ना, इन डेलार्स का सम करोगे तो क्या होगा, आपको पता है क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप जानते हो, -1 टाइम्स। अब ये क्या होगा, अब मैं पूरा करके ही दिखा देती हूँ, क्योंकि आगे से मैं तो करके दिखाऊंगी नहीं, आप डायरेक्टली लिख पाओगे इस चीज को। x2 - x1 प्लस x3 - x2 प्लस अप टू सो ऑन, ये काम करते जाओगे आप xn - xn - 1 तक। कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ दिख रहा है हमें कि कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है। ये x2, ये -x2, ये x3 आगे जाके -x3 से कट जाएगा। सिमिलरली ये xn - 1 कट जाएगा। तो ये जो सम निकल के आने वाला है आपका, -1 टाइम्स xn - x0 निकल के आएगा। तो ये xn - x0 क्या होता है, what is xn and what is x0 in this case? 1 - 0। 1 - 0, क्योंकि xn और x0 वो एंड पॉइंट्स होते हैं जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं। इसको हम b मानते थे, इसको a मानते थे, तो यहाँ पे इस केस में b - a क्या होगा, 1 - 0, और -1 आपका बाहर पड़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, -1 × 1, तो आंसर आ गया -1। सेम प्रोसीजर हम नीचे के लिए करेंगे जब हम यूपीएफ निकालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कैपिटल एम आर क्या आएगा, 1 आएगा। कैपिटल एम आर 1 आएगा। हर एक पॉसिबल सब इंटरवल में कैपिटल एम आर हमेशा 1 होगा, तो ये हमेशा 1 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैं इसको बाहर ले लेती हूँ, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n डेल आर। बताओ क्या आएगा, 1 × 1। 1 × 1 डेल आर क्या आ जाएगा, 1 - 0 आ जाएगा, 1 × 1 - 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो क्या अपर और लोअर सम बराबर आ रहे, 1 और -1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो फंक्शन इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। और अगर आप सम वाले तरीके से नहीं करना चाहते, इंटीग्रेशन वाले तरीके से करना चाहते हो, तो उसके लिए भी तरीका है हमारे पास। इंटीग्रेशन से इसको कैसे चेक किया जाता है, देखो इंटीग्रेशन करते टाइम आपको क्या करना होता है, जैसे आपको लोअर इंटीग्रल निकालना है, तो वो हम ऐसे निकालते हैं, a to b f of dx। लोअर इंटीग्रेशन निकालते टाइम हम नीचे की लिमिट में देख रहे हैं कि मतलब ये वाली लिमिट है, यानी कि लोअर इंटीग्रेशन निकालते टाइम जो फंक्शन की वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो आपको फंक्शन डालना होता है वो इनफीमम डालना होता है, और ऐसे एग्जाम्पल्स में काफी हेल्प करता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे ये एग्जाम्पल हम जिसको कर रहे हैं, इनमें इनफीमम और सुप्रीमम एक ही एक है किसी भी सब इंटरवल में, और वो कांस्टेंट टाइप के हैं। तो जब आपको लोअर इंटीग्रल निकालना है, तो यहाँ पे वैसे लिमिट्स तो 0 to 1 आएंगी, 0 1, तो f की जगह हमें इसका इनफीमम से रिप्लेस करना होता है, इनफीमम ऑफ f लोअर इंटीग्रल निकालते टाइम, ये ध्यान रखना। 0 to 1 इनफीमम ऑफ f हर केस में -1 है dx,
तो लोअर इंटीग्रल जब आप निकालोगे वो -1 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि बात सही बोली कि नहीं बोली। देखो लोअर इंटीग्रल वैसे क्या होता था, थोड़ा सा याद करो, लोअर इंटीग्रल क्या होता था, इसकी डेफिनेशन क्या मैम होती थी? सुप्रीमम और लोअर सम जो आते थे उसका सुप्रीमम होते हैं। सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ होता है विद रिस्पेक्ट टू एवरी पॉसिबल पार्टीशन, है ना। सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स, हमारे लोअर सम्स क्या आए थे, कोई भी पार्टीशन पी हमने सपोज किया, उस केस में हमने एलपीएफ निकाला था और एलपीएफ निकल के आया था -1, यानी हर एक पार्टीशन के रिस्पेक्ट में एलपीएफ हमेशा -1 है। तो -1 -1 -1 -1 -1 इन सब का हमें क्या करना है, जीएलबी ले, सॉरी सुप्रीमम लेना है। सुप्रीमम ऑफ किस सेट का लोगे, -1 -1 -1 ये चलता जाएगा। इस सेट का सुप्रीमम क्या है, -1 ही है क्योंकि सारे कांस्टेंट है। तो आप चेक करके ये भी देख सकते हो कि ये हमारा सही आया। सिमिलरली अगर हम अपर इंटीग्रल की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 to 1। इनका आइडिया लोअर सम्स और अपर सम्स से ही लिया गया है। जो हम लोअर इंटीग्रल में मिनिमम वाला फंक्शन डालते हैं वो इसलिए डालते हैं क्योंकि ये लोअर इंटीग्रल एलपीएफ से रिलेट करता है और एलपीएफ के अंदर हमें इन्फीमम डालना होता है, इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन का इन्फीमम डाल देते हैं। और फंक्शन का इन्फीमम 0 से 1 में डालना होगा, ये ध्यान रखना, जिसके बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके बीच में हमें फंक्शन का इन्फीमम डालना होगा। मान लो 0 से 1/2 में फंक्शन का इन्फीमम कुछ और होता, कुछ ए होता, और 1/2 से 1 में फंक्शन का इन्फीमम कुछ सी होता, तो हमें इस तरीके से ब्रेक करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? मैम ये दोबारा बताओ। ये चलो एग्जांपल से समझाऊंगी तो अब ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा कि 2 सब इंटरवल्स में हमें ब्रेक करना पड़ेगा अगर उसका इन्फीमम चेंज हो रहा है, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसमें इन्फीमम कुछ और है, इसमें इन्फीमम कुछ और है, यानी 0 से 1/2 में फंक्शन कुछ और इन्फीमम वैल्यू ले रहा है और 1/2 से 1 में कुछ और ले रहा है, तो आपको इनको 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको मैम उस हमें तो उन दोनों का सुप्रीमम लेना होगा अपर लोअर इंटीग्रल निकलते टाइम। सुप्रीमम लेना होगा पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लोअर इंटीग्रल में आपको पहले तो इन्फीमा वाला फंक्शन लेना है ना, फंक्शन का इन्फीमम लेना है, क्योंकि अच्छा एलपीएफ अच्छा समझ में आया मैम, हाँ। पहले तो आप एलपीएफ निकालोगे फिर एलपीएफ का सुप्रीमम लिया जाता है, ये बात ध्यान रखने वाली। तो आप सिंपल एग्जांपल फेस करोगे अपने सामने, मैं जितने एग्जांपल कराऊंगी उतनी क्लैरिटी आपको बन जाएगी, उस पर अभी ध्यान मत दो, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी हम एग्जांपल से इस चीज को देखेंगे। अपर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, 0 से 1 में। अब इसमें हमें क्या रखना होता है, फंक्शन का सुप्रीमम 0 से 1 में। 0 से 1 में पूरे ही इंटरवल में आप देख रहे हो एक ही सुप्रीमम है, उसका एक ही पॉसिबल सुप्रीमम, जिसको आप क्या बोलते हो, 1 आ रहा था। अभी अभी हमने देखा था 1 आ रहा था ना, 1 और -1 दो ही तो फंक्शन वैल्यू अटेन कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 1 - 0 इज इक्वल टू 1। बट अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन तो कहती थी कि ये इनफीमम ऑफ अपर सम्स है, तो क्या ये बात सेटिस्फाई हो रही है, तो आप जाके चेक कर लो। अपर सम्स आए थे हमारे हर केस में 1, मतलब पी पार्टीशन आप कुछ भी ले लेते, हमारे अपर सम्स हमेशा 1 आ रहे थे, यानी इनका इनफीमम अगर लिया जाए हर केस में 1 1 1 किसी भी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, तो ये इनफीमम हमेशा ही 1 आएगा, तो ये बराबर आ जाएगा अपने अपर इंटीग्रल के, यानी कि अपर इंटीग्रल हमारा 1 आया और वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप ये शुरुआत में साथ के साथ चेक भी करते रह सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। दूसरा एग्जांपल आप लोग करोगे, यस मैम। कुछ नया नहीं इस्तेमाल होगा, जितनी नॉलेज आपके पास है उतना ही इस्तेमाल होगा, इसलिए आराम से इत्मीनान से करो। फंक्शन दे रखा है f of x is equal to x² x³ ये दे रखा 0 से 1 के बीच में।
बीच में बात कर रहे थे। दीक्षा, आपने कल की क्लास अटेंड कर रखी है रीमान की? क्या कह रहे हो? नो मैम, कल की क्लास नहीं देखी अभी। तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा जो आज करा रही हूँ मैं। वैसे 3 लेक्चर का ही है रीमान इंटीग्रेशन, लेकिन कल वाली क्लास जब देख लेना ना तो फिर अटेंड करना है क्लास। कोई फायदा नहीं है अभी ऐसे अटेंड करने का। ठीक है मैम। हो रहा है या करवाऊँ? मैम रुको मैम थोड़ा। मैम इस केस में तो एम आर मतलब स्मॉल एम आर तो वेरी करेगी। तो उसमें जीएलबी और एक काम सुपीरियर। करना, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल निकालना, अपर सम और लोअर सम की बजाय। वेरी करेगी तो रहेगी तो एक्स में ही, आपको एक एक वैल्यू थोड़ी पुट करनी पड़ेगी। मैम ये वाला ना आपको समझ में आना चाहिए। है? मैम ये वाला तो रिमेन इंटीग्रल नहीं होगा क्योंकि अपर इंटीग्रल इसका 1 आएगा और लोअर इसका 0 आएगा। इसका हाँ मैम। कैसे आ गया? चलो करते हैं, और किसी तो को टाइम चाहिए हो तो, नहीं तो करते हैं। ठीक है, देखो अपर इंटीग्रल की अगर बात करेंगे तो मैंने क्या तरीका बता रखा है, 0 से 1 में हमें इसका अपर इंटीग्रल, देखो कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल पूछ ले। रीमान इंटीग्रेबल तो पूछा ही जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है दिस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, फाइंड इट्स अपर इंटीग्रल, क्योंकि नेट में कई बार आ जाता है कि फाइंड अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल। ठीक है, तो उस चीज को देखते हैं हम एक बार। हाँ, अपर सम लोअर सम निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अपर इंटीग्रल पे ही हम बात करेंगे। तो ये निकालना काफी आसान रहेगा हमारे लिए। 0 से 1 में हमें फंक्शन देखना है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी होती है? अपर के टाइम अप वाली वैल्यू यानी सुप्रीमम वैल्यू लिखनी होती है। और अगर लोअर इंटीग्रल निकालेंगे हम, किसी को इस चीज में डाउट तो नहीं है ना कि हम क्यों लिख रहे हैं? नहीं। ठीक है जी।
लोअर इंटीग्रल में क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे? इनफीमम लिखना होगा फंक्शन। मिनिमम लिखना होगा और 0 से 1 में कौन सी वैल्यू छोटी होगी, आपको क्या लगता है इन दोनों में से? 0 से 1 इंटरवल में मैम एक्स क्यूब। x cube will always be smaller and x square will always be larger. So यहाँ पे हमेशा हमेशा लार्जर वैल्यू रखनी है 0 से 1 में। अपर इंटीग्रल निकालते टाइम हमेशा सुप्रीमम वैल्यू रखनी है, तो सुप्रीमम विल ऑलवेज बी एक्स स्क्वायर। जितना आप कम पावर करोगे 0 से 1 में किसी भी नंबर की, उतना वो सुखी रहेगा, यानी उतना वो बड़ा रहेगा, तो आप उसको बड़ा ही छोड़ दो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे x³/3 आएगा 0 से 1 में, तो आंसर आ जाएगा 1/3। आपका भी कंफर्म भी हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हो कि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल से कम या बराबर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अब देख लेंगे 0 से 1 में अब हमें इनफीमम वैल्यू रखनी है। 0 से 1 में कौन सी वैल्यू छोटी है? x² छोटा है, किसी नंबर का स्क्वायर करे तो छोटा है, किसी नंबर का क्यूब करे तो छोटा है। क्यूब क्यूब करने से करे तो तो हो जाएगा छोटे। x³ तो ये क्या आ जाएगा? x की 4/4 0 से 1 में। आंसर क्या आ गया? 1/4। क्या ये रिलेशन होल्ड हो रहा है कि लोअर इज लेस देन अपर, 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 1/3? यस। यस। अगर आप उल्टा निकाल देते तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट करना चाहिए था, तो आपका क्वेश्चन गलत था। एक बार ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो एग्जाम में कि लोअर मेरा छोटा आना चाहिए अपर से। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहा है मैम। तो क्या ये रीमान इंटीग्रेबल है? नो। नो। पर मैं ना मैम वो वाला तरीका करने गया था, वो समेशन वाला। समेशन वाला, हाँ फिर हाँ, उसमें थोड़ा गलती कर दी मैम समेशन में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हर सब इंटरवल में हमें देखना पड़ेगा। मैम इसलिए मेरा कोई ना कोई जगह प्रॉब्लम हुआ था। बोलो बोलो। मैम इसमें अपर इंटीग्रल की जगह x² और लोअर में x³ क्यों रखा? मैम डेफिनेशन तो ये नहीं था। डेफिनेशन में नहीं था, पर अपर इंटीग्रल कहाँ से आया है? अपर इंटीग्रल कहाँ से आया है? किससे निकाल लिया इसका? मैम सब इंटरवल का जो सुप्रीमम है उसका सम करके। अपर सम्स का सुप्रीमम, अपर सम्स का सुप्रीमम, नहीं मैम अपर सम का इंफीमम। अपर सम का इंफीमम, ठीक है, अपर सम का इंफीमम। तो अपर इंटीग्रल में अपर सम्स का इंफीमम है, और अपर सम में हम क्या रखते हैं यूपीएफ करते टाइम? हर एक पॉसिबल सब इंटरवल में हम क्या देखते हैं? कैपिटल एमआर देखते हैं, सुप्रीमम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम काम कर रहे हैं। इंटीग्रेट इतना डायरेक्ट मतलब इस चीज को, इंटीग्रेशन क्या करेगा, वो सारी चीजें इनफीमम सुप्रीमम वाली वो अपने आप मैनेज कर लेगा। ठीक है, वो जो अपर सुप्रीमम इसका जो इनफीमम लिया जाता है वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। इनफीमम अपर सम्स का लिया जाता है, फंक्शन का नहीं। आप अपने आप को फंक्शन से कंफ्यूज कर रहे हो। फंक्शंस का तो सुप्रीमम ही लिया जाता है जब डेफिनेशन लगाते हैं यूपीएफ की, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फंक्शन का सुप्रीमम लिया है। ये कैपिटल एम आर लेते हैं ना, कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। ओके मैम। फंक्शन का तो सुप्रीमम होता है, बाकी बाद में हम इनफीमम करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और पता है क्या, इनफीमम क्यों हो जाएगा और सारी चीजें अपने आप क्यों मैनेज हो जाती है? क्योंकि ये जो सम करते हो आप, दिस इज लाइक अ फाइनाइट सम, और इंटीग्रेशन इज लाइक एन इनफाइनाइट सम। व्हेन यू अप्रोच लिमिट एंड अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मतलब यूपीएफ वाले में ये पार्टीशन इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, इसमें इतने सारे पॉइंट्स आ जाए, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाए, तो ये इंटीग्रेशन ही अप्रोच करता है ना। हमने लिमिट ऑफ सम पढ़ा हुआ है, लिमिट ऑफ सम रीमन इंटीग्रेशन से ही बना है, वैसे हमने उसको ऑलरेडी पढ़ लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वैसे वो। तो काम क्या हो रहा है, जब इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया गया तो वो अपने आप चीजें मैनेज हो रही हैं, वो पार्टीशन अपने आप इनफाइनाइट पॉइंट्स का बन गया है। हमें सिर्फ ये देखना है कि सुप्रीमम रखना है फंक्शन का। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो, इस तरीके से हम चेक करेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं बताती हूँ इससे भी आसान तरीका है, इतना भी काम करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में हम ये सब काम नहीं कर सकते। मान लो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया, सॉल्व करो इसको।
फिर यहाँ पे ऐसे लिख दें x belongs to 0 1 intersection q belongs to 0 1 intersection qc। अब यहाँ सुप्रीमम और इन्फीमम को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी इस टाइप के फंक्शन का कैसे रीमन इंटीग्रेबिलिटी चेक करोगे? ठीक है, अब जो तरीका बताने वाली हूँ इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। एक सेकंड रुको, इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो, नमस्ते। हाँ, मैंने आपको फोटो भेजी भेजी है, मैंने आपको फोटो, आपने देखी नहीं है शायद। ठीक ठीक है, मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ, आप मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, ओके। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, हम ये बात कर रहे थे। तो देखते हैं। हाँ, एक चीज पढ़ना जरूरी है, उससे पहले एक कंसेप्ट जानना जरूरी है। वो कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी सी डेफिनेशन है मेजर की। मेजर सुना हुआ है कभी? मेजर ऑफ अ सेट। यस मैम, सेट वो को मेजर हमारा कैसे? जो यूनिवर्सिटी में अब जो जहाँ पर एडमिशन लिया है ना, मेजर थ्योरी होगी उसमें। हाँ, वहाँ पे पढ़ा रहा था पर कुछ सुना नहीं, कुछ समझा नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रियल में मेजर कर रहे हो आपको चिंता की करने की जरूरत ही नहीं। जब आप अदर टोपोलॉजिकल स्पेसेस में जाते हो तब ये मेजर एक डिफरेंट सा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट बनता है। आपको पता है रियल के अलावा भी अलग दुनिया है, जानते हो आप? कॉम्प्लेक्स वाली दुनिया तो है ही है। हमने बहुत सारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस बना रखे हैं। यस मैम, रियल के R3 R4। नहीं नहीं, ये तो रियल के अंदर ही है। आरएन तो रियल के अंदर ही है, यूक्लिडियन स्पेस। अच्छा, उससे और बनाते हैं बॉक्स टोपोलॉजी। हम अलग अलग टोपोलॉजीज बनाते हैं, अलग अलग रूल्स बनाते हैं। जैसे मैट्रिक्स स्पेस आपने पढ़ा होगा ना। टोपोलॉजी मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो रूल्स जो फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जो सेट ऑफ वेक्टर्स कह लो या जो भी सेट के एलिमेंट, जिस भी सेट के एलिमेंट्स वो सेटिस्फाई करते हैं, वो उस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाते हैं। जैसे एक होता है वेक्टर स्पेस। स्पेसेस समझ गए ना आप? स्पेसेस क्या होते हैं? स्पेसेस आर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक सेट और एक ऑपरेशन, एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो हम नए नए ऑपरेशन बना के उस पे सेट्स देखते हैं कौन से सेट सेटिस्फाई कर रहे हैं, और फिर उसके रिस्पेक्ट में नई नई चीजें टोपोलॉजिकल स्पेसेस बनती हैं। और रियल जो हम पढ़ रहे हैं आर, आर स्क्वायर, आर एन, ये भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी। पढ़ा होगा आपने, मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा है। मैट्रिक्स स्पेस भी एक चीज है। मतलब ऐसे बढ़ाई जा रही है चीजें, पर इतना हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया कि मेजर कहाँ काम आएगा। अब वो जो नए नए हमने टोपोलॉजिकल स्पेस बनाए हैं उनके अंदर जो सेट्स हैं, इनका कैसे आप मेजर करोगे? इनको कैसे मेजर करोगे? क्योंकि रियल तो हमारी रियल लाइफ से रिलेट करता है, इसको इसलिए रियल एनालिसिस बोला जाता है। लेकिन जो रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते कंसेप्ट, रियल लाइफ मतलब प्रैक्टिकल फिजिकल लाइफ, जो बड़े सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स में। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं जिसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको विजुअलाइज कर लेते हैं, अदरवाइज ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिनको विजुअलाइज करना मुश्किल है। तो यहाँ पे तो आसान है रियल एनालिसिस के अंदर, और हमें आसान वाला ही पढ़ना है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ डेफिनेशन बताने वाली हूँ और ये डेफिनेशन आपके अभी काम आएगी एक रिजल्ट में। तो इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर जो लेंथ ऑफ द सेट होता है, सेट की लेंथ या सेट की, देखो तीन टाइप से होता है रियल के अंदर भी, आर, आर स्क्वायर और आर क्यूब। आप जानते ही हो तीन टाइप के सेट्स होंगे, इससे ज्यादा भी होते हैं, पर ये तीनों ऐसे हैं जो हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। आर के अंदर अगर किसी सेट को मेजर करना है तो कैसे करते हैं? जैसे कि कोई इंटरवल है, इंटरवल्स को तो आप आराम से उसका मेजर कर लेते हो। और इंटरवल के अलावा भी कोई आपको सेट दे दे ना, ये वाला सेट दे दे,
कहते इसका मेजर बता दो, ये कितना लंबा सेट है, क्या है, आपकी सांस फूलने लगेगी। ठीक है, तो रियल के अंदर हमें जो अच्छे सेट्स लगते हैं हम इनको मेजर कर लेते हैं, उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगी। लेकिन हमें इन सेट्स के बारे में पता है। मान लो 0 से 2 इंटरवल है, कितनी लेंथ है, इस इंटरवल की जो लेंथ है वही इसका मेजर है। यानी इन पर्टिकुलर रियल के अंदर, आर के अंदर मेजर क्या है, लेंथ है। मेजर और कुछ नहीं, लेंथ है। आर स्क्वायर के अंदर वो एरिया है, मेजर इज इक्वल टू एरिया। और आर क्यूब के अंदर वो मेजर क्या है, वॉल्यूम है। क्योंकि आर क्यूब के अंदर तो कोई लेंथ नहीं होती, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ मिला के हमें देखना पड़ता है। आर स्क्वायर के अंदर हमें लेंथ ब्रेथ सब कुछ मिला के देखना पड़ता है। तो ये जो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का कंसेप्ट है, बस ये 3 चीजें आपकी इस्तेमाल होंगी यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? यस मैम। अब इसके बेस पे हम 2-3 रिजल्ट्स देखेंगे और बहुत आसानी से आप किसी भी सेट का मेजर निकाल लोगे जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनका। जैसे कि सबसे पहले तो रियल में अगर आपको मेजर निकालना है तो मैंने कहा कि आप लेंथ निकालोगे। तो अगर आपको कोई ये सेट दे दे, चलो मैं एक बार प्रॉपर्टी आप ढंग से लिखवाती हूँ। हाँ ठीक है। नंबर 1, अगर आपको कोई ये सेट दे दे मेजर ऑफ 0,5 या 1,5, तो आप क्या बताओगे? मेजर को इससे डिनोट करते हैं, मेजर ऑफ ए, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसमें आगे लेबेक मेजर, आउटर मेजर, बहुत सारी आगे चीजें हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक, हमें सिर्फ इसको मेजर बोलना है, स्मॉल एम से डिनोट करना है, जितना काम हमारा है। ठीक है, इसका मेजर क्या निकालोगे, जल्दी से बताओ। 4। 4 4 और अगर कोई पूछ ले कि मेजर ऑफ सिंगलटन सेट क्या होगा, 0 0 0 होगा। इसको आप अपनी भाषा में वैसे देख सकते हो ना, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। सिंगलटन को इस तरीके से लिख सकते हो, निकाल लो फिर इस तरीके से लिख के 5 - 5 0। तो सिंगलटन का मेजर ऐसे निकाल लोगे, और कोई इनफाइनाइट लेंथ, मतलब कोई इनफाइनाइट पॉइंट्स वाला इंटरवल है तो उसको मेजर भी आप आसानी से निकाल लोगे। ये तो आप बचपन से निकालते आए। अगर किसी काउंटेबल सेट का मेजर पूछ लिया जाए तो वो हमेशा 0 होता है, ये याद रखना। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। आपको एक कंसेप्ट बताया गया था कैंटर सेट, जब हम रियल एनालिसिस कर रहे थे, कैंटर सेट याद होगा। इसमें बताया गया था कि इस सेट का मेजर 0 होता है। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? बताया गया था। बताया गया था, ठीक है। इस सेट का मेजर 0 होता है। इस सेट को मेजर कैसे करते हैं, सबसे बड़ी अजीब बात तो ये है। हमने करा था मेजर, मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने आपको प्रूफ कराया था 2 लाइंस का। और अब यस मैम, ये हुआ था। मैं सिर्फ ये कैंटर सेट का एक जो टॉपिक है ये क्यों लेके आई हूँ, इस बात को दिखाने के लिए कि किसी भी काउंटेबल सेट का मेजर 0 है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि कैंटर सेट का मेजर तो 0 होता है, बट कैंटर सेट कैसा सेट था? नॉट काउंटेबल। भूल गया। कैंटर सेट वाज अनकाउंटेबल सेट। तो अनकाउंटेबल सेट्स के भी मेजर 0 आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काउंटेबल सेट ने कोई अपना कॉपीराइट करवा लिया कि हमारा ही मेजर 0 होगा, नहीं। अनकाउंटेबल सेट्स के भी 0 हो सकते हैं। तो काउंटेबल है तो मेजर 0, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जांपल आप लिख सकते हो कैंटर सेट। ठीक है मैम, वो तो समझ में आ गया। तो ये बात बताओ मैम, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो तो काउंटेबल सेट होता है, हम्म, तो उसका मेजर क्या होगा? 0 0 होगा। कैसे बोल रहे हो? मतलब विजुअलाइज थोड़ा करा दो ना। नहीं, विजुअलाइज नहीं होगा। चलो बता देती हूँ। मेजर ऑफ इसका निकालना मेजर, चलो मैं ये रिजल्ट बताऊंगी उसके बाद ही तो विजुलाइज करा पाऊंगी, पहले ये रिजल्ट तो देखो। देखो, मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कहीं आप मेरे ऊपर हावी हो जाओगी, ऐसा थोड़ी होता है। प्रोवाइडेड ए इंटरसेक्शन बी इज 5, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट होंगे तो मेजर ऑफ ए यूनियन बी मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक बात? ठीक है। मैम अच्छा, आपसे मेजर क्या होता है, एक बार निर्माल्य की बात का जवाब दे दें, पूछो मेनक। मैम मेजर क्यों कर रहे हैं हम?
मेजर क्यों करना है? मेजर से रिगार्डिंग रिजल्ट आएगा जो रीमन में यूज होगा, रीमन में यूज होगा इसलिए कर रहे हैं, चिंता ना करो। ठीक है मैम। मेजर ऑफ आर क्या होगा जल्दी से बता देती है, वैसे आउट ऑफ सिलेबस कंसेप्ट पूछ लिया आपने। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा क्योंकि आर को हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रख सकते हैं। अब नेचुरल नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, या क्या लिखूं, आर माइनस एन, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, हाँ आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर माइनस एन और एन की यूनियन में, ठीक है। क्या ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है, तो मैं ऊपर वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकती हूँ, यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ। यस यस Yes, ma'am. मेजर ऑफ आर माइनस एन प्लस मेजर ऑफ एन, ठीक है लगी। ठीक है। मेजर ऑफ एन यहाँ से निकालोगे, पर हमें उसके लिए पता होना चाहिए, मेजर ऑफ आर तो चलो हमने निकाल लिया, उसके लिए ये वाला पता होना चाहिए। तो वैसे तो दिक्कत ही होगी, यहाँ से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी। वैसे मेजर ऑफ आर माइनस एन अगर आप निकालना चाहो तो वो ये होता है, मेजर ऑफ आर मुझे लगता है ये कॉन्टिन्यूम कुछ कोई नंबर मानते होंगे, जिस तरीके से इसका और इसका मेजर सेम है, ये कैसे मेजर ऑफ आर माइनस एन क्या होगा आप बताओ। क्या होगा, ओपन इंटरवल माइनस एन 0,1 इनफाइनाइट प्लस ओपन इंटरवल 1,2 ऐसे चलते 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 चले इनफाइनाइट जाएगा। इंटरवल्स की ओपन यूनियन है ना, यस तो इसका जो मेजर होगा वो भी इनफाइनाइट होगा, इसका मेजर आर के मेजर के बराबर होगा। क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एंड पॉइंट्स हटाए हैं, इसका हाँ मेजर और मैम। आर के मेजर में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा कि मेजर ऑफ, मैं इस कंसेप्ट को यूज करूंगी, देखना ध्यान से, मेजर ऑफ ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। मैं ही आपसे पूछने वाला था अभी अभी। हाँ, बी तो माइनस, ये अगर कर सकते तो वो तो उसकी बराबर होगा। वो तो उसके बराबर ही होगा जो भी होगा। अब इनफाइनाइट तो मैं नहीं लिखती, अब मुझे इतना याद नहीं है कि यहाँ पे इनफाइनाइट लिखते थे या जो भी लिखते थे, इनफाइनाइट वर्ड ना यूज किया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का मेजर सेम है अगर हम दिमाग लगाएं तो मेजर ऑफ नेचुरल नंबर 0 आ जाएगा। इसी तरह किसी भी काउंटेबल सेट के लिए कर सकते हो। काउंटेबल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगा। आइडियाज समझ में आया दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत? पहले पे आ गया कि नहीं, कहाँ से लेके जाते हो, नहीं समझ में आया तो बताओ। ठीक है, मैम चले गए। आर माइनस एन वाला मेजर, हम्म, आर माइनस एन का मेजर। आर माइनस एन का मेजर मेजर ऑफ आर के बराबर होगा, क्योंकि देखो आर क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इन सब इंटरवल्स की यूनियन, मतलब एक्चुअली क्या है, आर ए बी यूनियन सी डी। आप आर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी यूनियन सी डी, इनफाइनाइट इंटरवल्स की यूनियन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी यूनियन बी सी यूनियन सी डी यूनियन डी ई, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ना आर को, एक भी पॉइंट बीच में नहीं छूटना चाहिए, जैसे कि 0 1 1 2 यूनियन 2 3, इस तरीके से आर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। जो आर माइनस एन है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ओपन ए बी, क्योंकि हमें इसमें से नेचुरल हटाने होंगे। यहाँ पे ये क्या हम जो एंड पॉइंट्स में रख रहे हैं, ए बी सी डी, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, तो ए बी यूनियन सी डी यूनियन सी डी की बजाय बी सी यूनियन सी डी यूनियन डी ई, ये सभी ओपन इंटरवल्स में होगा। तो क्या मेजर ऑफ आर और मेजर ऑफ आर माइनस एन बराबर नहीं होगा, सिर्फ एंड पॉइंट्स हटाए हैं हमने, आर और आर माइनस एन में सिर्फ एंड पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो मैंने अभी एक चीज बताई ना आपको कि क्लोज्ड इंटरवल का मेजर और ओपन इंटरवल का मेजर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बी माइनस ए ही होते हैं दोनों। ठीक है, बहुत करेक्ट वे से तो प्रूफ नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये आइडिया यूज होता है काउंटेबल सेट के पीछे। ठीक है, और काउंटेबल सेट करने की बजाय जब भी कोई काउंटेबल सेट कर रहे हो, अगर आपने नेचुरल्स का प्रूफ कर लिया तो कोई भी काउंटेबल सेट 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखेगा इसके साथ,
तो मेजर ऑफ n इज इक्वल टू मेजर ऑफ एनी काउंटेबल सेट आप बोल सकते हो, है कि नहीं? तो कोई भी काउंटेबल सेट दुनिया का दे दिया जाए उसका आप मेजर यहाँ से, क्योंकि क्या होता है 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखने का क्या मतलब है, 1-1 1 टू मैप होने का क्या मतलब है दो सेट्स के बीच में, कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, तो मेजर ऑफ एन उसका मतलब मेजर भी उनके सेम होते हैं, तो यहाँ से वो कंसेप्ट लगा सकते हो लेंथ और मेजर का, ठीक है? यस मैम। यूज तो नहीं होंगी लेकिन हाँ पता है हमें कि काउंटेबल सेट का मेजर 0 होता है। अब मैं आपको वो रिजल्ट बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो यूज होगा बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हाई चांसेस है, 90% चांसेस है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें रिजल्ट यूज ही होगा। f belongs to RAB, यानी f is Riemann integrable if and only if measure of DCF is equal to 0। अब DCF मैंने डिनोट किया है सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ f। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी गई कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ उसके डिसकंटिन्यूटीज वाले सेट का मेजर 0 हो जाए, मेजर 0 हो जाए मतलब क्या बोलूं मैं, काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज किसी फंक्शन के पास आती हैं तो क्या वो रीमान इंटीग्रेबल होगा? बिल्कुल होगा। आपको जब बीएससी में कंसेप्ट कराया जाता है ना तो ये मेजर वाली बात नहीं बताई जाती, जहां तक मुझे याद है हमें नहीं कराई गई थी। मैम मैम लिखो, क्या एक बात लिखो लिखाओ? मैम। एफ 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 फ्रॉम 0-1 क्लोज इंटरवल टू R, एफ ऑफ x is equal to 0 when x is equal to 0 और log x when x not equal to 0। मैम ये रीमान इंटीग्रेबल होगा क्या? इसमें तो डिसकंटिन्यूटी एक है, मतलब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो मेजर उस डिसकंटिन्यूटी वाला सेट का तो 0 है, मतलब ये आर इंटीग्रेबल होगा। बिल्कुल होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है, समझी नहीं मैं आपकी बात। मैम इनफाइनाइट तक जा रहा है तो कैसे मेजर करो एरिया? अच्छा log 1 0 log 0 infinity, हाँ ठीक है, मैम log x की जगह 1/x ले लो। ये हमारे उसमें नहीं आएगा, हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम क्या प्री रिक्विजिट्स क्या लेके चले हैं, प्री रिक्विजिट्स हम दो चीज लेके चले ना, फंक्शन क्लोज्ड और बाउंडेड होना, सॉरी फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैम समझ गया, ले ही नहीं सकते। फंक्शन को बाउंडेड होना पड़ेगा। सभी ने कई क्वेश्चंस भेजे थे क्लास में, उसमें कुछ कुछ गड़बड़ थी तो कहीं आर भेज दिया, R2R भेज दिया, कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भेज रहा था, वो मैंने कहा ये सब क्वेश्चन नहीं है करने में, हमें बाउंडेड तक ही रहना है, बाउंडेड फंक्शन तक। ठीक है मैम। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन कब रीमान इंटीग्रेबल होगा? जब उसका मेजर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज 0 हो और डिसकंटिन्यूटीज वाला जो सेट है उसका मेजर 0 हो, और अगर डिसकंटिन्यूटीज वाले सेट का मेजर 0 होगा तो रीमान इंटीग्रेबल। इतना अच्छा रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली में जितने रिजल्ट होते हैं सब बहुत अच्छे होते हैं। तो यानी कि काउंटेबल सेट से भी ज्यादा किसी की काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज आ गई तब तो वो पक्की बात है रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, है कि नहीं? यस मैम। क्योंकि काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज का मतलब है मैम डिसकंटिन्यूटीज के सेट का मेजर 0 होगा तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। इससे भी ज्यादा हो सकता है, कैसे हो सकता बड़ा है? सेट आ गया तब भी तो रीमान इंटीग्रेबल हो सकता है फंक्शन, कैसे मैम? हो सकता है जब उसका मेजर 0 होगा, वो तो एग्जांपल आप देखोगे। मैम वो काउंटेबल सेट के अलावा भी ऐसे कोई सेट एग्जिस्ट करता है जिसका मेजर 0 है? आंसर दो, ये बात का आंसर दो, मैंने क्यों पूछी? कैंटर सेट। कैंटर सेट हाँ कैंटर से अभी हुआ। भी तो कराया था मैंने। हाँ मैम, अब लेकिन कैंटर सेट को याद नहीं आ रहा है थोड़ा। तुमको याद दिला दूंगा, चाप नहीं लगता है। याद नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा एकदम,
क्या करते थे, 3 हिस्से करते थे किसी इंटरवल के, और माঝखान का हिस्सा उड़ा देते थे। बीच वाला उड़ाते थे ना। हाँ, बीच वाला हाँ, उड़ा देते थे। फिर ये 2 हिस्से लेते थे, फिर और दो। बीच वाला उड़ा देते थे। हाँ, ठीक है ना। इसको लेकर कितना ठीक है। दिमाग खराब किया था। बस इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बाकी याद आ गया। चलो। मैं वो वाला जो आपने रिजल्ट बताया ना, वो हाँ, एक एग्जाम्पल लेकर बता दो, मतलब समझ में नहीं आया उतना। तो वही तो बता रही हूँ, आप लोग मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते, कभी log x के एग्जाम्पल, कभी calculus के। तो इतनी देर से बोल रही आप तो थी। आप तो मेहनत को थोड़ा कर दिया, वो वाला रोस्ट कर दिया मेहनत को। रोस्ट। नहीं, कोई बात नहीं, अपने डाउट से क्लियर करनी चाहिए, उस बात के लिए तो मैं एनकरेज ही करूंगी। लेकिन कोई एक अपने डाउट पूछ रहा है तो आप में से दूसरा कहता है मैम आगे करा दो, मैम कैसे आगे करा दे। मैं ये बात बोलती हूँ। ये तो आप मुझको रोस्ट कर दिया। अब आपको रोस्ट कर दिया, कोई और आना चाहता है उसको भी रोस्ट कर दे। ज्ञानेश की आज आवाज नहीं आ रही, क्या बात है ज्ञानेश, तबीयत ठीक है? चलो चलो। अब देखो ये है हमारा फंक्शन, ए और बी में रिलेशन ये है, ए लेस देन बी, तभी तो इंटरवल बनेगा। अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो फिर ये सिंगलटन विंगलटन बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कॉशन दे दिया, एक वार्निंग दे दी कि ए लेस देन बी ही लेना। कहीं आप कुछ उल्टा सीधा सोच लो, कहो कि अरे हम तो सिंगलटन लेंगे, सिंगलटन पे तो फिर रीमान इंटीग्रेबल हो ही जाएगा फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन ही बन जाएगा। मतलब अगर सिंगलटन टू आर डिफाइंड होगा कोई फंक्शन, उसकी रेंज सेट में सिंगलटन ही आएगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है कि ए लेस देन बी ही लेना, एक बात। दूसरी बात, पी लेस देन क्यू है, इतना तो हमें बताना चाहिए ना उन्हें कि पी और क्यू दे दिए, अब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, मैम, इंक्रीमेंट पी फॉर्मूला और क्यू क्या है? नंबर है या फंक्शन भी हो सकते हैं? पी और क्यू नंबर नंबर, ठीक है मैम। ये भी रियल है और ये भी रियल है। अच्छा, एक और बात, अब आप इसको रिजल्ट मत लगाना प्लीज, जो मैंने रिजल्ट बताया पहले आप सॉल्व करो कि आप कैसे करोगे इसको सॉल्व। क्या ये रीमान इंटीग्रेबल आएगा जो हम पहले तरीके करते थे मैम, उससे? ये रीमान इंटीग्रल नहीं आएगा। क्या आएगा इसका रीमान इंटीग्रल? वो पता नहीं। निकाल लो, निकाल लो, 2 मिनट पी में। और क्यू में क्या बड़ा होगा वो बता दो फिर। अच्छा बता दिया तो क्यू। रुको मैम रुको। नहीं, पूरा निकालो, गलत सलत आंसर मत बताओ। मैम, Q into B क्यू minus इंटू बी माइनस ए और पी इंटू बी माइनस ए। क्यू इंटू बी माइनस ए कौन सा वाला? ऊपर वाला, मैम, ऊपर वाला। और नीचे वाला पी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। क्या ये बराबर है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि पी और क्यू लेस देन का रिलेशन ले रहे हैं एक साथ। तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अच्छा ठीक है। अब ये बहुत फंक्शन अच्छी मान तरह लो से समझ दो में आया। महीने पहले आपको दिखा होता। हाँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। हाँ। म- अब मैम इसको हाँ बोलो। मैम इसको देख के ही मतलब बोला जा सकता है कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, मैं समझ रही हूँ आप लोग समझ गए हो सब कुछ। तो हाँ, मैं ये कह रही थी 2 महीने पहले अगर आप ये फंक्शन देखते और मैं आपसे पूछती कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किन किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालो, तो आप क्या कहते, आंसर क्या देते? फाइव। 5। फाइव। 5 बोलते, ठीक है। क्या सभी 5 बोलते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं? पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या सब 5 पे अग्री कर रहे हैं? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएंगे फिर? पहले ये देखो फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ जरा। क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से अगर हम पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले माइनस कर दें, दैट इज 5, तो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स का मेजर क्या है? मेजर ऑफ
क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब क्योंकि मैंने पीछे आपको एक वार्निंग दी थी कि a लेस देन b है, तो आप बोलोगे b माइनस a आएगा मेजर, और दैट इज ग्रेटर देन जीरो। फिर आप खुश हो जाओगे और कहोगे अरे वाह, ये तो जीरो आया ही नहीं। तो आप क्या बोल दोगे कि मेजर जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। समझ गए? यस मैम। समझ आएगी। अब देखो, अगर आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अब आप कैसे करोगे? अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हम सीधे इसका मेजर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज निकालेंगे, जैसे कि हमने दूसरी बार में देखा, लास्ट वाले में अभी जो देखा, और रीमन इंटीग्रेबल चेक करेंगे। लेकिन अगर अपर इंटीग्रल या लोअर इंटीग्रल पूछ लिया तो हम ये तरीका लगा लेंगे। कई बार हो सकता है मेजर वेजर ना निकले तो भी हम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल का तरीका निकाल लेंगे। वैसे ज्यादातर मेजर निकल जाता है, अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उसमें मेजर निकल जाता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, खुशी खुशी। एक फंक्शन यस मैम। हाँ, एक फंक्शन दिया जा रहा है आपको, जरा करके देखो चेक। जिसको आंसर मिल जाए चुप रह दो। मैम आपने पहले भी एक फंक्शन लिया था, कौन सा वाला? sin 1/x वाला। साइन इन बैक्स वाला, उस पे भी हम आएंगे, उस पे भी आएंगे। इसके बाद मैं आपसे वही पूछ लेती हूँ, आप ही लोग बताओगे। ये फंक्शन का रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, ये बताना है आपको। अगर आपके पास आंसर है तो शांत रहे, 2 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ मैं। अगर किसी को 2 मिनट से पहले मिल जाए तो कह देना मिल गया। मैम मैम एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए, मतलब आप एक बार बताओ कि और इधर मेजर अगर नॉन जीरो हो तो आर इंटीग्रेबल नहीं होगा, नहीं और होगा, मेजर जीरो हो तो आर इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल होगा, डिफाइन कर दिया। ठीक है मैम। ठीक है मैम। किसका मेजर मैम, वो कंटीन्यूअस फंक्शन का? फंक्शन का मेजर निकलता है क्या? बताओ कोई। मेजर किसका निकलता है? अभी हमने मेजर की डेफिनेशन देखी थी, थोड़ा सा एक सेट का, हाँ एक सेट का होता है। क्या निकलता है? तो किस सेट का मेजर आपको निकालना होता था? अभी मैंने आपको रिजल्ट जो बताया था, कहाँ गया रिजल्ट? हो रिजल्ट गया मैम। मिल गया मैम, रिजल्ट कहाँ गया? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर यहाँ पर। सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। किसका मेजर निकालना होगा फिर? सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ, उसका मेजर अगर जीरो आया तो रीमान इंटीग्रेबल, नॉन जीरो आया तो नॉन रीमान इंटीग्रेबल। मैंने कहा आप अफवाहें क्यों फैलाते हो? क्या मैम? आप अफवाहें क्यों फैलाते हो? मतलब आपने ग्रुप में क्या मैसेज किया? उस मैसेज को रिप्लाई करके कह रहे हो आ जाओ सब लोग। अरे वो तो शाम को सेशन होने वाला है, इसीलिए शायद दीक्षा आ गई। अच्छा, मैंने सोचा कि दोपहर में होगा। नहीं नहीं, शाबाश, मैं तो सॉरी मैम। शाबाश शाबाश। अच्छा, एक और क्वेश्चन देते हैं जिसका हो गया इसको। वो वाला क्वेश्चन दिखा दो मैम एक बार। ये तो डिसकंटिन्यूटी, ये तो बहुत गहराई की बात कह दी आपने। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो निकल जाएगा। चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले करा दो मैम। चलो मैं नीचे वाला हो करती हूँ, गए। इस वाले को कंप्लीट, ऊपर वाला आपको खुद ही ट्राई करना। क्या आप सही चीज चेक कर रहे हो? दिक्कत कहाँ पे आ रही है? एकता और निर्मल, आपका नहीं हुआ? हाँ मैम, मेरा नहीं हुआ।
डिसकंटिन्यूटीज निकालनी, कोई भी फंक्शन सामने आ जाए आपके पास, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टेस्ट हो, कहीं भी कोई भी फंक्शन आ जाए और उसकी रीमान इंटीग्रेबिलिटी पूछिए तो हमें क्या निकालनी है, उसकी कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स निकाल लो। उसमें मतलब टोटल में से कॉन्टिन्यूटी माइनस कर दो या सीधे डिसकंटिन्यूटी के निकाल लो। ऑब्वियसली हमें कॉन्टिन्यूटी निकालना ज्यादा आसान पड़ता है तो हम कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स निकालते हैं। एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ये वाला फंक्शन देखो, ऊपर वाला तो आप ट्राई करना, ये वाला फंक्शन देखो, इसमें कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स कौन से हैं? कॉन्टिन्यूटी कब आएगी? जब ये दोनों फंक्शन बराबर होंगे, याद होगा ना, इंटरसेक्शन क्यू और इंटरसेक्शन क्यू यस डैश। मैम। क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर अलग अलग दे रखे होते हैं तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी डायरेक्ट निकालनी होती है, ट्रिक मार देते हैं हम, साइन ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। साइन 1/x कब 0 होगा? 1/n पाई टाइप होगा। इसके अंदर x इज इक्वल टू, अगर साइन 1/x किसके इक्वल होगा? साइन n पाई के। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/n पाई। ठीक है यहाँ तक? यस मैम। तो देखो 1/पाई, हाँ ठीक है, इसके अंदर आ रहा है। एक बार चेक भी कर लिया करो कि हमारे क्लोज इंटरवल 0 के अंदर सारे नेचुरल के लिए होल्ड कर रहा है या कुछ के लिए कर रहा है। क्या -1/पाई इसके अंदर आ रहा है? यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। -1/पाई कैसे आएगा? -1/पाई तो नहीं आएगा ना, नेगेटिव नंबर है वो। इसको हटा अच्छा, दो, मतलब यहाँ पे उस लिख देना। इंटरवल में नहीं आएगा। हाँ, इस इंटरवल की बात हो रही है, n बिलोंग्स टू नेचुरल लिख देना साथ में, इसीलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा सा ध्यान से। तो चलो कोई बात नहीं, आप गलत भी करोगे ना एग्जाम में तो भी आपका आंसर तो सही आना था। 1/पाई, 1/2 पाई, माइनस वाले को इंक्लूड भी कर लेते तो भी आंसर सही आता। ये आ रही है आपकी कॉन्टिन्यूटीज की डिसकॉन्टिन्यूटी, हाँ कॉन्टिन्यूटी आ रही है। इस सेट को मैं सी एफ बोल दूं तो सही रहेगा। कॉन्टिन्यूटीज का सेट आ रहा है 1/4 पाई एंड सो ऑन। नाउ डिसकॉन्टिन्यूटीज का सेट क्या आएगा? इस सेट को अगर एस नाम दे दो तो डिसकॉन्टिन्यूटीज का सेट बनेगा 0 1 में से हम एस माइनस कर दे। अब हमें इसका मेजर निकालना है, तो जरा निकाला जाए। आप लोग निकालो इसका मेजर, क्या तरीका है इसके मेजर निकालने की? एग्जैक्ट नंबर बताना क्या मेजर आ रहा है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लेती हूँ। ये होमवर्क है और ये मेरे से कल पूछना है आप लोगों को। आप थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी में जाओगे ना तब आपको ये क्वेश्चन याद आएगा। इतना अच्छा फंक्शन दिया है मैंने और फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपने कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल ही पढ़ा है। ये बिल्कुल जो ही फंक्शन है, ये फंक्शन ओ वाला है, मतलब वो क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। अच्छा। ये फिर भी याद है। ये डिसकंटिन्यूटी मतलब कि ओ पॉइंट पे होता है, मतलब इरेशनल पे कंटिन्यूअस होगा वो। ये वाला भी पता है, पर वो जो आप रिजल्ट यूज करते हो ना, वो समझ में नहीं आया, वो कैसे यूज करूं। आज वाला जो रिजल्ट है। रिजल्ट कैसे यूज करूं? हाँ मैम। डिसकंटिन्यूटी का सेट निकाला, उसका मेजर देखा, अगर वो 0 आया तो इफ एंड ओनली इफ है, एफ बिलोंग्स टू आर ए भी लिख दूं मैं अगर, तो भी ठीक है, मतलब। नहीं तो और एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऐसे बोल दूं तो भी ठीक है। देखो मैम, वो वाला जो फंक्शन है वो तो हर एक रेशनल पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उसका मेजर क्या होगा ये बता दो मेरे को। वो तो जीरो ही होगा ना। हाँ, तो इंटीग्रल होगा। हाँ, बस हो गया। काम हो गया। लो इतनी आसान मैम। चीज को आप कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुश्किल मुश्किल रिजल्ट अप्लाई कर लेते हो और इसमें कह रहे हो मुझे अप्लाई करना नहीं आ रहा। डिसकंटिन्यूटीज का सेट निकाल के उसका मेजर देखना है। कॉन्टिन्यूटीज का सेट क्या है? इसकी कॉन्टिन्यूटी है इसके सारे 0 1 इंटरसेक्शन क्यू पे, अच्छा, ये वाला चीज है। सॉरी क्यूसी, इंटरसेक्शन क्यूसी पे। और तो डिसकंटिन्यूटीज का सेट है 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, यानी एक काउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट का मेजर 0 होता है, यानी m ऑफ DCF 0 आएगा यहाँ से। और यहाँ से क्या आ जाएगा? f बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल, किस इंटरवल पे? 0 1। ये r पूरा टेढ़ा मेढ़ा जैसा है, यानी f इज रीमान इंटीग्रेबल। अच्छा, नीचे जल्दी से बताओ, इसका बताओ आंसर। इसका पॉइंट। मैसेज निकालो, मेजर बताओ मुझे।
एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। इसका जो मेजर होगा ना मैम, वो ओपन इंटरवल मतलब 1/π से 1/2π, फिर यूनियन 1/2π से 1/3π, ऐसा। कभी भी इतना कैलकुलेशन मत किया करो, रिजल्ट बताए हुए मेजर के अंदर भी मैम वन होगा क्या? जहाँ रिजल्ट्स यूज होंगे सीधे रिजल्ट्स यूज करो। रिजल्ट सिर्फ इसलिए बताए जाते हैं कि आप रिजल्ट यूज करो। अगर आपने नोट नहीं किया तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर मैं ऊपर हाँ, हो गया मैम। जिसका हो गया वन शांत रहो, वन शांत रहो। जिसका नहीं हुआ वो ट्राई करो, जिसका हो गया है आगे बढ़ो, ये वाला ट्राई करो। हल्का फुल्की चीजें ना नोट कर लिया करो, क्योंकि पीछे आपको जाने में दिक्कत हो जाती है, फिर चीजें समझ में आने में प्रॉब्लम होती है। हल्की फुल्की रिजल्ट्स है छोटे मोटे, वो नोट कर लिया करो। ये फंक्शन है। पहले तो इसकी डिसकंटिन्यूटीज कहाँ कहाँ पे है ये बता दो मुझे। ये रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है ये बताना होगा। डिसकंटिन्यूटीज का सेट बताओ। 1/n। n ये कह रहे हो एकदम n स्टार्ट्स फ्रॉम। ये भी ध्यान देना कि n 1 से स्टार्ट होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, कहाँ से होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 1/n सीधा बोल देने से क्लैरिटी नहीं बनेगी, एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है। अब आप कहोगे कि एक पॉइंट निकालने और डालने से क्या होगा, मेजर थोड़ी चेंज हो जाएगा। मेरी आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी मैं इसके रिगार्डिंग एक आगे क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आप एक पॉइंट निकालने डालने से गड़बड़ कर दोगे। तो अगर ऐसा फंक्शन दे रखा हो ना, तो इसको पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक्सपैंड करना होता है। यानी n को 1 रखो, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल लिखना भूल गई। n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सब कुछ रख के देखो। ऐसे ये दिखने वाला नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखेगा, तो मैं तो इसको ओपन करूंगी 1/2। या फिर मैं इस इंटरवल को कैसे लिख सकती हूँ, x बिलोंगिंग टू 1/2 ओपन क्लोज्ड 1, है ना। नेक्स्ट अब n को 2 रखेंगे तो 1/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/2। इस तरीके से ओपन करके देखो इसको। इसकी डिसकंटिन्यूटीज बताओ, सेट बताना डिसकंटिन्यूटीज का। मैम ये वाला आंसर बताओ। नहीं, डिसकंटिन्यूटीज का सेट बताओ। डिसकंटिन्यूटीज का सेट होगा आपका 1, 1/2, 1/3, 1/4। मैम वन आएगा क्या? रुको मैम, ये बात देखते हैं इसको। 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 एंड पॉइंट है, और 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 भी एंड पॉइंट है। जीरो पे तो डिफाइंड है, हाँ ठीक है, जीरो पे तो डिफाइंड है फंक्शन। हाँ, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 एंड पॉइंट है, उसको एक तरह से ही कंटिन्यूटी देखना पड़ेगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा ना, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात पे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, 1 नहीं आएगा तो सेट क्या होना, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अच्छा एक और बात बता दो, जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या मैम डिसकंटिन्यूअस? 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, कैसे? क्योंकि 0 पे तो 0 देगा, और 0 लिमिटिंग का वैल्यू क्या है जो जीरो पे? राइट हैंड वो वाला होगा, उसमें क्या 0 देगा। लिमिटिंग वैल्यू क्या है जीरो पे? फंक्शनल वैल्यू तो जीरो है। जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू जीरो मैम 0 ही दे रहा है मैम, कंटिन्यूअस होगा हाँ। पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लिमिटिंग वैल्यू ठीक है। जीरो दे रहा है वहां से। लिमिटिंग यस वैल्यू मैम। 1/∞ जीरो दे रहा है, ठीक है। जब ये जीरो की तरफ जाएंगे, मतलब n को बढ़ाओगे वैसे वैसे जीरो की तरफ जाएंगे, तो
जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट्स आ गए। क्या इनका मेजर निकालें, ये आप सीधे ही बता दोगे कि ये मेजर जीरो है कि नहीं, बिकॉज काउंटेबल्स है। यस और नो? Yes, ma'am. This implies f belongs to Ri. What is the integration? Now the question is, आपने बोल दिया रीमान इंटीग्रेबल, ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि ये रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है, ना 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 ना, इतना आसान नहीं देने वाले हो सकता है दे दे उनका मन करे तो। बाकी ये जो अजीब अजीब तरीके से डिफाइन किया गया फंक्शन पीस वाइज, ये इसलिए डिफाइन किया गया ताकि आपसे इंटीग्रेशन निकलवाए। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन। उससे पहले लिख लो होमवर्क का क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर से होमवर्क का क्वेश्चन भी होगा। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन, ये पहला होमवर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ, वो ट्राई करना, और उसको मैं अभी उसका रीमान इंटीग्रेशन निकलवाती हूँ। fx is equal to 2 raised to k minus 1 divided by 2 raised to k if ठीक है, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो एक बार कर लेना, मैं एक बार पूछ रही थी। हाँ, ये सबका हो गया था साइन वन बाय एक्स वाला? Yes, ma'am. तो डिस्कस कर, चलो हो गया सबका? ओहो, हुआ है। नहीं हुआ? अच्छा एक Ma'am, हो गया। चार्जिंग में नहीं लगाए। नैनेश कराऊं ना डिस्कस? यस मैम। Yes, ma'am. हम देख रहे थे सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज, उसके लिए हमने पहले कॉन्टिन्यूटीज निकाली, क्योंकि इस टाइप के फंक्शन में जहाँ ऊपर क्यू दे रखा और नीचे क्यू सी वाला पोर्शन दे रखा हो, इसमें हम क्या करते थे, ट्रिक लगा के डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते थे। साइन वन बाय एक्स को जीरो के इक्वल रखे हमें कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी एक सी एफ मैंने सेट निकाल लिया, कॉन्टिन्यूटीज वाला सेट, सेट ऑफ कॉन्टिन्यूटीज। अब हमें डिसकॉन्टिन्यूटीज के सेट की बात करनी है, तो डिसकॉन्टिन्यूटीज का सेट क्या होगा, टोटल में से हम s माइनस कर दे, मैं ऐसे भी लिख देती हूँ उसको, चाहे s माइनस कर दे। s क्या था, सेट ऑफ कॉन्टिन्यूटीज, सेट ऑफ कॉन्टिन्यूटीज। तो मेजर निकालना है अब हमें डीसीएफ का। डीसीएफ का मेजर क्या होगा, मेजर ऑफ दिस माइनस मेजर, मतलब माइनस दिस। ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये सेट अगर आप a मान लो, इस सेट को अगर आप b मान लो, तो अभी मैंने एक रिजल्ट बताया था मेजर के अंदर, मैं थोड़ा ऊपर आती हूँ। मेजर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी। चलो कोई बात नहीं, यही वाला अप्लाई करते हैं। बाकी मैं एक और डायरेक्ट रिजल्ट भी बता दूंगी अभी आपको, उससे ये और एकदम एक स्टेप में हो जाएगा ये काम। तो यहाँ पे हम 0 1 को कैसे लिख सकते हैं, आप सारी चीजें छोड़ के एक बार इस बात पे आओ कि 0 1 इंटरवल को कैसे लिखा जा सकता है, कॉन्टिन्यूटीज वाले सेट, इसको मैं सी एफ बोल देती हूँ अभी के लिए, की यूनियन डिसकॉन्टिन्यूटीज वाले सेट के साथ कर दें। मतलब फंक्शन जिन पर कॉन्टिन्यूस है वो पॉइंट्स, फंक्शन जिन पर डिसकॉन्टिन्यूटीज है वो पॉइंट। क्या ये दोनों सेट्स जो होते हैं, ये इंटरसेक्शन इनका फाई होता है, डिसजॉइंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि कौन सा फाई हो रही है, किसको माइक ऑन है? कौन है ये हिमांशु? आप कौन है? हिमालय था क्या? अच्छा, क्या हुआ मैम? कुछ आवाज आ रही थी अभी किसी के माइक से। चलो ठीक है, 0 1 को कैसे लिखा जा सकता है, कॉन्टिन्यूटीज वाले पॉइंट्स यूनियन डिसकॉन्टिन्यूटीज वाले पॉइंट। तो सी एफ यूनियन डी सी एफ क्या होगा,
0 1 बन जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन तो फाई आना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो कॉन्टिन्यूस भी हो उसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस भी हो। तो दोनों साइड आप मेजर अप्लाई कर दोगे, मेजर ऑफ 0 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ CF प्लस मेजर ऑफ DCF। अभी हमने रिजल्ट देखा था कि अगर ये दोनों डिसजॉइंट हो तो क्या होगा, इनका मेजर प्लस में ओपन होगा, इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका मेजर तो 1 होता है, कॉन्टिन्यूटीज वाला सेट तो फाइनाइट काउंटेबल था, इसका मेजर तो 0 होगा, तो बचा इसका मेजर जो भी आप निकालना चाहते थे। मेजर ऑफ DCF क्या आ जाएगा न्यानेश? 1 1 आ गया, मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, एवरीवन गॉट इट? yes मैम। ऐसे रिजल्ट एक बार और मैं एक रिजल्ट करा देती हूँ, इसी की हेल्प से वो रिजल्ट बना है, आप खुद वेरीफाई कर लेना। ये क्या हो गया, मेजर ऑफ हाँ ये A माइनस B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ A। मैम ये हाँ मैम अगर हमारे पास कुछ एक इंटरवल है उससे काउंटेबल पॉइंट्स हम हटा दे तो जो बचे हुए पॉइंट्स है वो तो अनकाउंटेबल हो गए। काउंटेबल ही रहेंगे, हाँ। तो मैम मेजर ऑफ डिसकंटिन्यूस ऊपर जो आपने दिया था उसका 1 कैसे आया फिर? काउंटेबल पॉइंट्स हटा दिए तो अभी भी जितने पॉइंट्स बचे हैं यहाँ पे लिखा ना, ये वाला, इस यही पूछ रहे हो आप, जितने पॉइंट्स बचे उनका मेजर अभी भी 1 है, कहने का मतलब। अगर किसी सेट में से आप काउंटेबल सेट हटा देते हो या ऐसा सेट हटा देते हो, देखो मैं रिजल्ट नीचे लिखवा रही हूँ वही जो आप बात बोल रहे हो, कि अगर किसी सेट में से, ये कोई सेट है, इसमें से हमने वो सेट अगर माइनस कर दिया जिस सेट का मेजर 0 है, तो जो नया सेट निकल के आता है ना, इसका जो मेजर होता है वो A वाले सेट के ही मेजर के बराबर है, मतलब मेजर चेंज ही नहीं होता अगर हमने वो सेट निकाला है जिसका मेजर 0 था। इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, और इसको डायरेक्टली आप यूज कर पाओगे आगे। प्रूफ वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था। आपका डाउट क्या है, अब बताओ। मैं आ गए इस रिजल्ट से हम्म? समझ में आ गया मैम अभी। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, A को आप ऐसे लिख पाओगे ना, A माइनस मैम B। मुझे लगा था कि 0 1 जो इंटरवल है उसका मेजर अनकाउंटेबल मतलब इन्फिनिटी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। 0 1 का मेजर क्या होता है, 1 माइनस 0, लेंथ की बात होती है मेजर। तो A को आप ऐसे लिख पाओगे, आगे प्रूव कर लोगे ना, मेजर ऑफ A इज इक्वल टू मेजर ऑफ दिस प्लस मेजर ऑफ B, हो गया प्रूव वैसे तो। बस अब कितना काम करवाओगे मुझसे, मेजर ऑफ A माइनस मेजर ऑफ B ऐसे लिख। और काम मत करो मैम। ये तो जनरल रिजल्ट बन गया कि मेजर ऑफ A माइनस B क्या हो गया, मेजर ऑफ A माइनस मेजर ऑफ B, सिंपल। क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट थे ना, इसलिए डायरेक्टली मैंने इनको ऐड कर लिया, खुशी खुशी। आप भी खुश हो जाओ। अगर मेजर ऑफ B 0 है तो इन पर्टिकुलर ये क्या बन जाएगा, वो लिख लेना आप, ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इन चीज़ों को प्रैक्टिस के साथ यूज करना अब आगे। लेकिन हम जो काम कर रहे थे, हमारा वो काम तो अधूरा ही रह गया। हम ये काम कर रहे थे, मैं इसका बस एक आपको सम निकालना सिखा देती हूँ, आई मीन सॉरी सॉरी सॉरी, इंटीग्रेशन निकालना सिखा देती हूँ। ठीक है, मैं इसको एक बार नीचे लिख लूँ, इतना ही फंक्शन काफ़ी है मेरे लिए। देखो इंटीग्रेशन कैसे निकाल लेंगे हम इसका। इंटीग्रेशन के लिए हम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की बात करेंगे। क्या ये रीमान इंटीग्रेबल आया था? यस मैम। हाँ ये आया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अपर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, चाहे अपर निकालो चाहे लोअर निकालो, अब तो बात एक ही है। तो जब आप अपर निकाल रहे होगे तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है सबसे पहली बात। तो एक बार मैं थोड़ा सा हाँ ठीक है, सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल सिंपल, जैसे आप बचपन में इंटीग्रेशन करते आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे आप लोग,
वैसे इंटीग्रेट करना है इसको भी, 0 से 1 में करना है, ठीक है कर देंगे, एफ ऑफ एक्स रखना है कर देंगे, डी एक्स रखना है कर देंगे, लेकिन वो डिवाइडेड है छोटे छोटे प्यारे प्यारे सब इंटरवल्स में। कोई बात नहीं, हम भी डिवाइड कर देंगे। 0 से पहला इंटरवल क्या लेंगे, देखो पहला 1/2 था, 1 था, फिर 1/3 हुआ, 1/2 हुआ, ऐसे ऐसे हो रहा था ब्रेक। तो 0 से सबसे नजदीक कौन सा इंटरवल होगा, चलो 0 से तो स्टार्ट मत ही करो, हमें उल्टा स्टार्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 0 से सबसे नजदीक इंटरवल तो कैसे ही ढूंढेंगे हम, तो हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर नीचे चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये मैं खुद ही समझ रही हूँ। देखो देखो नहीं समझ में आ रहा तो लगता है आप खुद ही समझ रहे हो। देखो ऐसा था ना, ऐसे हमने ब्रेक किया, वो लिखना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि Yes, ma'am. लिखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, पर अभी इसको डायरेक्ट ऐसे मतलब पूरा खोल के देख लो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। देखो ये फंक्शन था हमारा, ये डॉट 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 चलता जाएगा इनफाइनाइट, तो मैं इंटीग्रेशन लेना कहाँ से स्टार्ट करूँ, इंटीग्रेबल है ये फंक्शन, बढ़िया फंक्शन है, तो इसके जो अलग अलग सब इंटरवल्स है ना, उसके अंदर मैं इंटीग्रेट करूंगी पहले। देखो कैसे, तो सबसे पहला सब इंटरवल है 1/2 से 1। अब ऐसा कोई रूल नहीं लिखा किसी ने कि हम उल्टा नहीं कर सकते, हमें उल्टा ही करना पड़ेगा, बिकॉज 0 के सबसे नजदीक, 0 से स्टार्ट नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि 0 से सबसे नजदीक इंटरवल कौन सा है मुझे पता ही नहीं था ना, इनफाइनाइट इंटरवल्स पे ब्रेक हो रहा है ये, तो हमें उल्टा ही स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे जाएंगे नीचे। तो 1/2 से 1 में फंक्शन रख रहा है 1 वैल्यू dx। फिर नेक्स्ट आता है 1/3 से 1/2 में, अब एंड पॉइंट्स पे ओपन है या क्लोज है, एंड पॉइंट्स पे फंक्शन क्या वैल्यू रख रहा है डजेंट मैटर जब आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 1/2 पर खैर 1/2 रख रहा है, तो मतलब एंड पॉइंट्स मैटर नहीं करते, क्योंकि अब ये फंक्शन इंटीग्रेबल आ चुका है, तो अब हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। 1/3 से 1/2 में फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1/2, तो मैं लिख देती हूँ 1/2 dx, ठीक है, प्लस 1/4 से 1/3 में यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ, 1/3. 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। समझ गए सब लोग मैम कैसे, ये सब आपके नोट में है ना? हाँ ये सब कैसे लिखा समझ गए आप, यस Yes, मैम, ma'am. समझ तो गए मैम, पर लेकिन करूँ कैसे? पर इसको इंटीग्रेट करना है, ये इनफाइनाइट जो इंटीग्रेशन है, बहुत सारे इंटीग्रेशंस जो हैं डेफिनेट, इनको सॉल्व करना है, तो अभी थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आप ऐसे लेके चलो, वैसे तो मुश्किल भी नहीं है, अगर मैं डायरेक्ट इसको ओपन ही कर दूं तो ये बन वो सब जाएगा। तो ठीक है मैम, पर ये जो काम है हाँ, ये कोई मनुष्य कर नहीं सकता मैम, एक मनुष्य कितना नहीं करोगे? तो कौन कर सकता है, एक एक जानवर, एलियन एलियन। एलियन कर सकता है, ठीक है, मतलब मैं एलियन। नहीं आप नहीं मैम। 1 - 1/2, 1/2 - 1/3, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रही हूँ डायरेक्ट, नथिंग एल्स। 1/3 - 1/4, 1/3 आ जाएगा बाहर, प्लस 1/4 - 1/5, मैम 1/4 इस सीरीज का सम निकाल दें तभी तो हो जाएगा. हो जाएगा। देखा मेरे का दिमाग चल गया। तो सीरीज का सम हमें निकालना है 1 × 1 प्लस 1/2 × 1/2, तो मैं लिखती जाती हूँ सीधे 1/2 × 1/2 प्लस 1/3 × 1/3, क्या कर रही हूँ मैं, पहली टर्म्स लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके, कैसे जबान फिसल रही है। उसके बाद दूसरी टर्म्स लिखूंगी, दूसरी टर्म्स क्या आएंगी, सबके आगे माइनस लगा है तो एक माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, दूसरी टर्म आएंगी -1/2, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/1 × 2 प्लस 1/3, देखो ये वाला देखो 1/3 × 1/2, तो 1/2 × 1/3 लिख लेती हूँ, फिर 1/3 × 1/4 है, सॉरी ये वाला 1/4 × 1/3, तो इसको 1/3 × 1/4, हाँ माइनस तो बाहर है ही ना कॉमन, क्या इन हाँ सीरीज मैम, से सम नहीं आता आपको, यस आता है, दोनों को ही आता है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। हाँ, और ये वाली, ये वाला मैम ऊपर को 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3 करके कर दो। हाँ
हाँ वो कर देंगे। शाबाश बेटा। इसका सम हमें याद भी होता है, याद है तो ज्यादा अच्छा है, मतलब सही याद होना याद कौन करता है, याद मेरे को भूल जाता है। पहला वाला तो पाई स्क्वायर बाई 6 होगा। पहला वाला पाई स्क्वायर बाई 6 होगा, दूसरा वाला इनफाइनाइट सम क्या आ जाएगा, मैम 1 होगा। 1 होगा। हाँ बस थोड़ा सा आइडिया ले लिया करो, कई बार इधर से स्टार्ट हो जाती है सीरीज तो आगे पीछे से स्टार्ट हो जाती है, उतना सोच लिया करो कि क्या आएगा, वो आप थोड़ा सा निकाल के देख ही लिया करो तुम्हारा। हाँ मैम। तो आंसर क्या आएगा आपका, पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस 1। लेकिन मैम अगर नेट में क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे तो ये पूरा कैलकुलेट करना, पाई स्क्वायर बाय 6 निकालना, उसमें से 1 माइनस कर देना। मैम हाँ लेकिन मैम हमने तो अच्छा हाँ 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 ठीक है मैम। एक और बात, इसको और थोड़ा सा डायरेक्टली किया जा सकता था, अगर मैं अपने तरीके से बताऊं तो मैं इसको ऐसे कर लेती, थोड़ा सा डायरेक्ट। हम क्या करते, हम ऐसा कर सकते थे, यहाँ रख सकते थे 1/n+1 से 1/n, इसके अंदर सारे n आ जाते ना, और समेशन में चला देती n = 1 to infinity 1/n। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते और समेशन लगा देते, तो ये आ जाता 1/n, और वो जो लिमिट्स आएंगी वो आ जाएंगी 1/n माइनस 1/n+1, और समेशन चल जाएगा n = 1 to infinity, तो ये बन जाता समेशन 1/n² माइनस समेशन 1/n+1। तो ये 2 स्टेप का काम था, समेशन 1/n² 1 to infinity पाई स्क्वायर बाय 6, and that is 1. So your answer is this. Okay? ओके नेट में आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, अगर मान लो ये नेट में आता है क्वेश्चन तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। ओके और अपने आप लोग ना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। आप मॉक टेस्ट दोगे 2-3 बार दे लेना एग्जाम तक, ताकि आप कैलकुलेटर यूज कर पाओ। वैसे तो आपको कैलकुलेटर इसमें भी मिलता होगा मुझे लगता है, जो आप टेस्ट सीरीज देते हो। खेम तो उसमें वाला जो भी मिलता है, उसमें जो कैलकुलेटर होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है यूज करना। वही आपको जैम में देगा। मॉक टेस्ट जरूर देना जैम का, देखो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है मैम कैलकुलेटर, नहीं सेम है मैम। सेम है। हाँ मैम। इसके अंदर सीख लो फिर YouTube मैम पर। एक्चुअली होता क्या है मैम, मान लो आप √2 निकालना चाहते हो, तो आगे 2 दबाना पड़ेगा, उसके बाद हाँ √2 दबाना पड़ेगा। √2 यही करना बात है है। पहले पहले 2 आपको दबाना पड़ता है, उसके बाद रूट दबाना पड़ता है, तब वो रिजल्ट देता है। हाँ आप कैलकुलेटर्स का सिस्टम अलग अलग होता है हर कैलकुलेटर का, इसलिए आप ना यूज टू हो जाओ उस चीज से, बार बार जाओ और 2-4 नंबर्स लिख लो, जैसे √2 -1 e⁻√2, ये सब कैलकुलेट कर करके फालतू में जाके मैम टेस्ट में देखा करो। मैम IIT रुड़की का जो वेबसाइट में मॉक टेस्ट है उसका अ, मतलब कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट देता है या सिर्फ हाँ रिजल्ट दिखाने के लिए? आप एक से अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अटेम्प्ट 10 बार कर लो चाहे उसको, तो आप ये वेट मत करो मैं तैयारी करके दूंगा। रिजल्ट भी ठीक है दिखता मैम। है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। तो अभी दे लो, 2 दिन बाद फिर से दे देना, 2 दिन बाद फिर से दे देना, कैलकुलेटर के लिए दो अभी तो, कैलकुलेटर बहुत जरूरी है। वहाँ कई बच्चे ना हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्या होता है क्वेश्चन नहीं हो रहे होते, फिर कैलकुलेटर नहीं चल रहा होता, तो अच्छे भले आते हुए क्वेश्चंस भी गड़बड़ कर दें बच्चे ऐसे, तो वो गलत बात है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपको होमवर्क दिया है, इसमें आपको रीमान इंटीग्रेबल चेक करना है, और दूसरा चीज सम निकालना है, मतलब रीमान इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कल आपसे पूछा जाएगा। तो आज की क्लास तो यही तक है, बाकी इवनिंग में मैं कराऊंगी। मैम हम्म रिकॉर्ड